हाथ जोड़ लिए, बाबा तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र, कंबल, बर्तन, आटा, दाल, जो चाहिए सो दूंगी। लेकिन बाबा क्षमा करियो, मेरो लाल बड़ो छोटो है, याकू मैं बाहर न ला सकूं, तुम्हारे वेश को देखेगा तो डर जाएगा। बाबा ने माता यशोदा से कहा कि यशोदा, अरे मैया तू क्या हमें भिखारी ब्राह्मण समझ रही है? मैं भिखारी नहीं हूं। ये जो तू लालच दे रही है ना मुझे, धन दौलत माल खजाना, ऐसा खजाना तो मेरे पास भी कम नहीं है, मेरे पास भरा पड़ा है। और भोले बाबा ने जो कंधे पर झोली थी ना, वो झोली मैया के सामने, मैया के घर में उल्टी कर दी। और उस उल्टी झोली को करते ही मैया के तो आंगन में मणि माणिक हीरे मोती जवाहरात रंग बिरंगे। मैया तो आंखें फटी की फटी रह गई। अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितना बड़ो भिखारी है, और यहाँ की झोली में तो इतना माल, कितना माल तो मेरे खजाने में भी ना है। बाबा ने कही कि अगर तुझे ये धन दौलत चाहिए तो तू मुझसे ले ले, लेकिन मैं तो एक ही भिक्षा लेने आया हूं तेरे दरवाजे पर, वो भिक्षा मेरी इस झोली में डाल दे। वो जोगी आयो, वो एक जोगी, वो जोगी आयो तेरे द्वार, कराए दे दर्शन लाल के। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, कराए दे दर्शन लाल के। ओरे मैया कराए दे दर्शन लाल के। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, कराए दे दर्शन लाल के। मैया रख ले हीरे मोती तेरे, रख ले हीरे मोती तेरे। ये पत्थर किस काम के मेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। मैया ये हीरे मोती तो मेरे लिए पत्थर और मिट्टी के समान है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। अपने लाल के दर्शनों की भिक्षा यदि तूने मेरी इस झोली में डाली तो ये जोगी हो जाए, जोगी हो जाए, जोगी हो जाए, माला माल कराए दे दर्शन लाल के। मेरी मैया कराए दे दर्शन लाल के। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, कराए दे दर्शन लाल के। मेरी मैया कराए दे दर्शन लाल के। ओरी मैया कराए दे दर्शन लाल के। मैया ने साफ कह दी। अभी तक तो मैया को लग रहा था कि कोई भिखारी होगा, लेकिन अब भोले बाबा ने जब झोली को उल्टा कर दिया, मैया के आंगन में हीरे मोती बिखरे पड़े, तो मैया को लगा कि लगता है कोई ये बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो मैं कतई दर्शन ना कराऊं, जाको का भरोसा, क्योंकि जादूगर तो कबू जा चीजें गायब कर दे, कबू बात चीजें बुला ले, इनको का भरोसा। मैया ने हाथ जोड़े, बाबा क्षमा करियो। और मैया तो अंदर जाके जो खिड़की भी खुली थी ना, उसको भी बंद करके घुस गई। बोले बाबा चिल्ला करके बोले, मैया क्या करें फिर हम जाएं? मैया ने आवाज लगाई, बाबा मैं तो ना कह रही जाओ, क्योंकि मैया को डर भी है ना, गृहस्थी है मैया, और साधु संत कोई बाहर आ जाए तो ये गृहस्थियों का धर्म है कि उसको भोजन पानी कराना चाहिए। तो मैया कैसे कह दे कि जाओ ना, मैं तो ना कह रही कि जाओ, बैठो विराजो, भोजन पाओ, अपने हाथ से बना के खवाऊंगी,
मगर मेरे लाला के दर्शन की मत ना कीजो। भोले बाबा ने आंखों में आंसू भर लिए। जब मैया तो अपने लाल के दर्शन कराती ही नहीं है तो मेरा इस गोकुल में क्या काम। और भोले बाबा वहां से चल दिए, आंखों में आंसू भर लिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु परमात्मा, तुम्हारे दर्शनों का मैं जन्म जन्मांतर का प्यासा। क्या बात है, क्या मेरी इस प्यास को आज बुझाओगे नहीं? क्या गलती हो गई जो अपने बाल रूप के दर्शन मुझे नहीं देना चाहते? क्यों रूठे हो प्रभु? अगर आप रूठे हो और आप ये समझो कि मैं कैलाश को लौट जाऊंगा, मैं वापस जाने वाला नहीं हूं, इसी गोकुल में बैठूंगा। जब तक आपके दर्शन नहीं मुझे होंगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। और गोकुल में से, मैया के महल में से बाहर निकलकर एक बरगद का वृक्ष था, बट वृक्ष, उसकी छाया में भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए और आंसू बहा रहे हैं, याद कर रहे परमात्मा को। भगवान के दर्शन करना भोले बाबा के लिए कोई कठिन काम नहीं है। ध्यान से सुनना, भोले बाबा याद कर लेना कि भगवान, तो भगवान हाथ जोड़ करके भोले बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन नारायण प्रभु के बाल रूप के दर्शन सदियों सदियों में, युगों युगों के पश्चात में होते हैं। भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे, और जो ऐसे ही भोले बाबा मैया यशोदा के महलों से बाहर निकले, मेरे प्रभु ने भी लीला करी। बाल कृष्ण प्रभु ने लीला की है। क्या लीला की है? भोले बाबा ने रोना शुरू किया और मेरे प्रभु ने भी रोना शुरू कर दिया। अब भगवान कृष्ण जोर जोर से रोवे। मैया ने स्तनपान कराया, अब ना तो स्तनपान करें। मैया ने दूध दिया, दही, भात, मिश्री, माखन, अब तो ना कुछ खाए ना पिए। मैया ने खेल खिलौने दिए तो वो भी उठा के फोड़ फाड़ दिए और जोर जोर से रोवे। अब मैया ने प्रयास तो काफी किया कि चुप हो जाए बेटा, बालक किसी का ज्यादा बिचर जाए और चुप ना हो तो घर वालों की तो छोड़ो, पड़ोसियों को भी चिंता हो जाती है। गोपियों को चिंता हुई, अरे यशोदा देख अपने लाल को लालन पालन भी ठीक ढंग से करनो ना जाने, कैसी निष्ठुर है, न जाने कौन से काम में लगी है, और जाको लाला जोर जोर से रो रहे हो। सो वो भी अपने घर का काम धंधा छोड़ करके मैया यशोदा के घर पहुंची। अरे यशोदा, अरे बहन तेरो लाला काय को रोवे? यशोदा मैया बोली, बहना न जाने आज सवेरे ते ही काय को बिचरो है। एक सखी बोली, मैया कहीं ऐसा तो ना है तेरे लाल को काऊ की नजर लग गई होए। ऐसा भाव होता है ना माताओं का। बच्चा यदि थोड़ा सा दूध डालने लग जाता है ना, पलटी करने लग जाता है, तो मैया को ऐसा लगता है मेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है। ऐसा सुंदर भाव है। सखियों को मौका मिल गया, गोपियां कहती हैं, अरे गोपियों, वो कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे मेरो मचलो श्याम सलोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
कियो न लला के माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने कियो न लगा के माथे बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। ये सब खोड़ के लोना रे कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाले माखन लोना। नावे न धोवे लाला सुध विसरावे, नावे न धोवे लाला सुध विसरावे। ये सब छोड़ के लोना रे कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने, कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। बोले ललता और विशाखा यशोदा मात सुनोना। बोली ललता और विशाखा यशोदा मात सुनोना। ओ भाई लोन करो लाला पे, राई नौन करो लाला पे। कर दो कछु उठोना रे कौन सी ने, कौन सी ने, हाँ कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री
सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना रे कौन से न मार दियो रे टोना मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैया ने गोपियों को समझाया, गोपियों तुम में से कोई नहीं आया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ बाहर निकली, मैया यशोदा ने कही कि गोपियों एक सुबह बाबा आयो हो, झोली वालो बाबा, और जब सु गयो है तभी सु मेरो बेटा रोवे है। गोपियां उसी बाबा की खोज में बाहर निकली। भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे थे, भोले बाबा को लेकर के आई हैं गोपियां। और मैया यशोदा ने अपने पुत्र कृष्ण के दर्शन शिव जी को कराए हैं। और एक बार को तो मैया डर गई। मैया बोली तनिक बाबा अपने सांपन को मुंह परे को तो कर ले, कैसे जोर जोर से फुंकार मार रहे हैं। भोलेनाथ बोले मैया तो बिल्कुल मन डरे, कुछ नहीं होए वो। अब मैया को चिंता है कि मेरा बेटा कैसे भी करके चुप है जाए। सो भैया भोले बाबा की गोद में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गए हैं, भगवान को देखते ही भोले बाबा की लग गई समाधि और आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। कन्हैया जैसी गोद में गए सो कन्हैया तो चुप हो गए, कन्हैया का रोना रुक गया और भोले बाबा आंसू बहा रहे हैं। मैया तो गोपियों से बोली देखो तो बहनाओ जब बाबा कितनो जादूगर है, कितनो बड़ो जादूगर है। मेरे बेटा को रोनो जाने ले लियो अपने ऊपर और अपने होठन की हंसी दे दी मेरे बेटा को। मेरा बेटा चुप है गयो, बाबा जल्दी ला। सो जैसे ही भोले बाबा की गोद से मैया ने कृष्ण को लिया, मैया यशोदा की गोद में भगवान जब पहुंचे तो फिर से रोने लगे। अब मैया चकित रह गई, कैसा जादूगर है। एक सुंदर 500 रुपए की सेवा संत राम जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी की कृपा। और इसी क्रम में रोहित कुमार का बेटा शिव 500 रुपए की सुंदर सेवा है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। ठाकुर जी इन सभी दानदाताओं पर अपनी कृपा की दृष्टि बना करके रखें। राधा रानी की कृपा से ये सभी दानदाता खूब खूब माला माल रहे, ऐसी राधा रानी से प्रार्थना है। तो महाराज मैया बोली कि बाबा अब ऐसो आशीर्वाद दे कि मेरो बेटा मेरी गोद में आए के भी रोवे नहीं, हंसने लग जाए, चुप है जाए। तो भोलेनाथ ने कही कि मैया ऐसा है तो सके, लेकिन याकू तो एक काम करना पड़ेगा। मैया बोली क्या करूं बताओ बाबा। भोलेनाथ ने कही मैया सुन, मेरे ताई अपने इस नंद भवन में एक मंदिर का निर्माण करवा दे। और मंदिर ऐसी जगह हो कि जब तू अपने लाला को नवाए, स्नान कराए, तो स्नान कराया हुआ जो जल है वो कहीं गलत जगह ना जाए, वो मेरे सिर पर पड़े। अगर तेरे बेटा को नवायो जल मेरे ऊपर पड़ेगो तो मेरा जे आशीर्वाद है, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तेरे बेटा की आंख में कभी आंसू नहीं आएगा।
मेरा आशीर्वाद है। भोले बाबा के लिए मैया ने अपने नंद भवन में एक मंदिर बनवाया है। जानते हो उस मंदिर का नाम क्या है? नंदेश्वर महादेव। क्या नाम है? नंदेश्वर। आज भी ब्रजमंडल में नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण को जब स्नान कराते हैं तो वहां से बहता हुआ जल उस शिव जी पर आकर के गिरता है। बोले श्री नंदेश्वर महादेव की। तो महाराज भोले बाबा ने कहा है, मैया ने कहा है कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा अब जब ब्रजमंडल को छोड़ के कहीं और मत ना जाइयो। महाराज भोले बाबा आज भी नंदेश्वर महादेव के रूप में ब्रजमंडल में विद्यमान है। भोले बाबा कृष्ण का दर्शन करके चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए। मैया का बड़ा सुंदर भाव है। मैया लोरियां गा गा करके कृष्ण को सुलाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। भगवान कृष्ण थोड़े से बड़े हुए, घुटमन घुटमन चलना सीखे। भगवान के 2 दांत निकल आए और पहली बार यशोदा मैया को मैया कहा। क्या कहा? मैया। अब नीचे के 2 दांत निकले आए तो मैया कहने से वो दांत जब चमके तो ऐसा लगता है जैसे 2 सुंदर मोती। मैया बड़ी प्रसन्न हुई और मैया खुशी के मारे महलों की ऊंची अटाली पर जाकर के चढ़ गई। ब्रजवासियों को, गोपियों को नाम ले लेकर बुलाती हैं। अरे अनुराधा, अरे विशाखा, ओ हेमा, देख बहना देख, मेरो बेटा मोचू मैया कहने लगो है। मेरो बेटा तो मोकू मैया कहे। बड़ा सुंदर दर्शन है। हो कहना लागे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया पितानंद सो बाबार बाबा। पितानंद सो बाबार बाबा। पितानंद सो बाबार बाबा। पितानंद सो बाबार बाबा। बलदाऊ से भैया, बलदाऊ सो भैया। भैया 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 कहने लगे मोहन। मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया बोले नंद के लाला की जय हो। दूर खेलन मत जइयो लाल रे। 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 मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया। गैया 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 कहने लगे मोहन। मैया
लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। भगवान कृष्ण पैदल चलना सीखे हैं। मैया अपनी उंगली पकड़ करके कृष्ण को अपने घर के आंगन में चलना सिखाती हैं। भाव से बोलो एक बार राधे राधे। मैया सारा सारा दिन कृष्ण की चिंता में रहती हैं। कभी कन्हैया किसी बैठे हुए गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़ा जैसे ही पूंछ पकड़ी, बछड़ा खड़ा होकर के भागता है और कृष्ण उसकी पूंछ को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। व्रज की गलियों में से गौमूत्र में, गोबर में, माटी में सारा शरीर उनका सन जाता है और मैया को बड़ी चिंता होती है, जाको कोई भरोसा ना है, कब जाए के ये गाय की बछड़े की पूंछ पकड़ करके उसके पीछे पड़ जाए। मैया सारा सारा दिन इसी की चिंता में रहती हैं। एक दिन मैया को भाव आया, बड़ा सुंदर भाव है। ऐसा हुआ कि मैया ने जब भगवान कृष्ण को स्नान कराया तो मैया स्नान कराते कराते सोची कि ये है तो मेरा बेटा। कौन है ये? मेरा बेटा। काश ये मेरी बेटी होता तो ये कैसी लगता। कभी कभी ऐसा भाव आ जाता है माताओं को कि बेटे को ना बिटिया बना देती है। सो महाराज मैया यशोदा ने कृष्ण को आज स्नान कराने के पश्चात में जो वस्त्र पहनाए हैं वो बेटी वाले वस्त्र पहना दिए। सुंदर जंगुलियां पहनाई है, आंखों में काजल लगाया, माथे पर टीका लगाया और घुंघराले केस थे सो मैया ने चोटी बना दी। कमर में करधनी बांध दी मैया ने और पैरों में पायल बांध दी। अब पायल जब बांधी तो भगवान जब चले तो कमर की करधनी और पैरों की पायल छम 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 ऐसे बाजे। मैया ने, और मैया बड़ी प्रसन्न हो रही हैं बिटिया बना करके। कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। जो नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारों के। हैं? एक पुत्र होकर के तुमने कितने लोगों को अपने वश में कर रखा है। महाराज मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अब भगवान कृष्ण भी जब चले तो ठुमका मार मार करके चले, क्योंकि पैरों की पायल और कमर की करधनी खूब रुनक जुनक बाजे। और मैया को आई हंसी, बोले लाला तो नाचनो जाने। चौरे लाला तो को नाचनो आवे? कन्हैया बोले ना मैया, नहीं नहीं बोल नाचनो जाने, तू नाच के दिखाइयो। मैया घर के आंगन में कृष्ण को नाचना सिखा रही है। भाव से बोलो राधे राधे। अरे यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे। ताहे अखंड अनादय अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे। ताहे अनादय अछंद अखंड अनंत अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, थक हारे तो उन्हें पार न पावे। ताहे अहीरों की छोकरिया कचियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीरों की छोकरिया कचियावर छाछ पे नाच नचावे।
जिसके आदि का पता नहीं, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं, उस अधोक्षज कृष्ण को मैया अपना पुत्र मानती हैं। और मैया तालियां बजा बजा कर, थपकियां दे दे करके कृष्ण को घर के आंगन में नाचना सिखा रही हैं। ताहे अहीरों की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, हर नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। दूध न पीवे लाला दही न खावे, 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 माखन को ये बड़ो ही कमैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नंद के लाला की हो। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। सोल न ओढ़े दुसाला न ओढ़े, 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 पीतांबर को ये बड़ा ही ओढ़ैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया,
मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। अपने ही घर के आंगन में मैया यशोदा कृष्ण को नृत्य करना सिखा रही हैं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक कोई सखी आई थी मैया यशोदा के यहाँ, एक गोपी, और उस गोपी ने जब भगवान कृष्ण को मैया यशोदा तालियां बजा रही हैं, मैया की तालियों पर नाचते हुए जब देखा तो उसके मन का भाव बदल गया। वो गदगद हो गई कि जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं, वो परम ब्रह्म आज मैया यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। ऐसा सुंदर दर्शन किया उसने। और वो सखी, वो गोपी अपने घर वापस जब जा रही थी तो बीच रास्ते में उसे और गोपियां मिली। उन गोपियों ने जब इसको जाते देखा, बड़ी गदगद हो रही थी, आंखों में प्रेम आंसुओं का जल है, शरीर में रोमांच हो रहा है, आनंद विभोर हो रही है। तो उस सखी से पूछा, अरे बहन, आज तुझे ऐसी कौन सी दौलत मिल गई, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जिसको पाकर आज तू फूली समा नहीं रही है, क्या मिल गया तुझे? तो उस गोपी ने, जो सखियां थी, उनको कहा, अरे देवियों, आज तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, आज तो ऐसा खजाना मिल गया मुझे जहां संसार के सारे खजाने फीके पड़ जाते हैं, ऐसी दौलत मुझे मिली है। तो गोपियों ने पूछा, बता तो सही, हमें भी बता। वो बताती है कि सुन सखी कौतुक में कम, नंदन के तांगड़े मया दृष्टम, गौधूले दूसर तांग वेदांत सिद्धांत। अरे बहनाओं, मैंने वेदों का प्रतिपाद्य ब्रह्म मैया यशोदा के घर में नाचते हुए देखा है। और मैया तालियां बजा रही है और मैया की तालियों के इशारे पर नाच रहा है। तो उन गोपियों के मन का भाव बदल गया और ऐसा भाव आया कि उस ब्रह्म के दर्शन हम भी करें। कि देखे बिनु कान्हा जब मन ना है माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। कोई बहाना मिले तो महाराज नाना प्रकार के बहाने ढूंढ करके और वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए मैया यशोदा के यहाँ जाती हैं। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और बोलो ना थोड़ा जोर से राधे राधे। तो महाराज क्या बहाना मिला है? गोपियों के घर में थी मिट्टी की मटकी, जिसमें दूध ओटा जाता था, जिसमें दही बिलोया जाता था। वो दूध और दही वाली माटी की मटकी गोपियों ने अपने हाथों से अपने घर की मटकियों को फोड़ डाला। इनकी बूढ़ी बड़ी जो सास थी, इनको जब पता चली, अरे बेटा ये मटकी किसने फोड़ी? तो गोपियों ने अपनी सासू माँ से कहा कि माता जी, वो नंद को लाला आया हो और हमारी मटकियों को फोड़ के वो चलो गए।
अच्छा, उस 3 वर्ष के लाला की, यशोदा के बेटा की इतनी हिम्मत, हमारे घर आकर हमारी मटकियों को फोड़कर चला गया। बहुओं, तुम जाओ उसके घर और जाकर के उसको उल्हाना देना। गोपियों को घर की माताओं ने, सासुओं ने आज्ञा दे डाली और ये बहाना मिल गया कि कैसे भी आज कृष्ण का दर्शन तो होगा। कृष्ण दर्शन की लालसा में ये गोपियां मैया के यहाँ बहाने से आती हैं और मैया से आकर के शिकायत करती हैं, यशोदा, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। उंगलियां खींच कर मेरी, उंगलियां खींच कर मेरी, दिया जो हाथ घूंघट पट पे मटकिया फोड़ दे मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। डांटो, प्रेम से बोले को राधे राधे।
मैया ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों, मेरो लाला 3-3.5 वर्ष को है। अगर याकू तुम राजी थे थोड़ा सा माखन दे दोगी तो ये फिर चोरी करेगो ही काहे को। गोपी बोली, मैया राजी को माखन और जी बेटा तुम्हारो, हमने मन में विचार करो कि लाला छोटो है, ज्यादा से ज्यादा माखन खावेगो तो कितनो 50 ग्राम या 100 ग्राम। तो हमने माखन की कटोरी भर के धर देनी जाके सामने के, लाला ले पेट भर के माखन खाइयो पर मटकी मत फोड़ियो। सो मोते बोलो कि मौसी हमें तो चोरी कोई अच्छो लगे, जो राजी को माखन अच्छो लगे ही ना है। अब मैया को एक और तो हंसी आई। मैया ने गोपियों से कही, अच्छा तो तुम एक काम करो गोपियों, अपनी मटकी माखन की ऊंची धर दो। अब जब ऊंची मटकी रख दोगी तो लाला तो छोटो है, या को हाथ मटकी में पहुंचेगो नहीं तो ये चोरी करेगो ही काहे को। गोपी बोली कि यहाँ में बड़ी बुद्धि है, ऐसी ऐसी बुद्धि लगावे चोरी करने के ताई कि मैया हम तो को कहा बता में। बोले अकेला चोरी करे तब भी कोई बात ना है, जाके संग में तो सैकड़ों जाके सखा हैं, और सखन के संग में घर में आए के माखन की मटकी कहां या को खुद ही पता लग जाए। अब मैया को हंसी आवे, क्या करें। तो मैया ने कन्हैया को डांटा। मैया कृष्ण को ऊखल से बांध करके और यमुना जी से जल लाने के लिए चली जाती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 2 यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया है। ये नारद के श्राप से वृक्ष योनि में गए थे। इनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के बेटा हैं ये। महाराज समस्त व्रजवासियों ने यह निर्णय कर लिया कि अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, गोकुल का परित्याग करेंगे। गोकुल को त्याग करके समस्त व्रजवासी श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां तुलसी का वन है वही वृंदावन है। उस पावन वृंदावन में आकर के बस गए हैं। आइए हम सभी लोग भी वही भाव बनाएं, बड़ा सुंदर भाव है। अरे मैं तो वृंदावन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। कौन कौन गया है वृंदावन? हाँ, आज बड़ा सुंदर भाव बना लो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चलो वृंदावन को चले पहले। मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
सात शेर की करूं कड़ैया, शेर की करो करैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करो करैया। मैं तो संतन, ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन नो तुझ माने, नाय माने मेरो मनुआ, तो जाओ मेरे वीर, मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनवा सकीरी, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करी करैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करो करैया। सात शेर की करूं कड़ैया, संतन हो मैं तो संतन हो, मैं तो संतन नौत जमाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, ओ नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी, नाय माने मेरो मनुआ, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। जय हो। पंडित जी, पंडित जी, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजबाल कृष्ण ओ मैं तो हरि दर्शन, मैं तो हरि दर्शन, मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, तेरे सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, 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 तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। तेरो सब संकट मिट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। हरि बोल।
अड्डे पे भीड़ बड़ी है, मोटर नाए एक खड़ी है। अड्डे पे भीड़ बड़ी है, मोटर नाए खड़ी है। अड्डे पे भीड़ बड़ी है, मोटर नाए एक खड़ी है। भीड़ बड़ी है, वहाँ मोटर नाए खड़ी है। तू चल दे चालम चाल, पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरा सब संकट मिट जाए। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गिरिवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। रे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले, रे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर लेना। और भैया जिन्होंने पूजन जय हो, और भैया जिन्होंने पूजन कर लिया है वो तो पीछे हो जाएं, और जो अभी हमारे भैया न आए ना जो, वो सब आ जाएं, एक बार भगवान के चरणों में मस्तक नवाएं। आ जाइए सभी, जय हो। देना हो तो दे दे सामरे, देना हो तो दे दे सामरे, मत ज्यादा तड़पावे से। जैन काज कर करना लखदा तार कहावे से, जैन काज कर करना लखदा तार कहावे से। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी तहीरा लाल लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय।